ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 9 ओवी 12 भावानुवाद श्री साई सच्चरित। बाबा ने, हिमांशु पंत जी का ऐसा कहना है कि बाबा ने खुद मेरे हाथ से ये लिखवा लिया है। हम साई भक्त जिसको साई गीता मानते हैं, साई वेद मानते हैं, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ओवी 12। रहने दे होगा बाजार, जाना नहीं गाँव के बाहर, परंतु तात्या का आग्रह अति देख कर कहा साथ में श्यामा को लेना। अभी भक्त गण शिरडी छोड़कर बाबा की आज्ञा न मानते हुए अगर जाने लगे तो उन पर क्या बीतती थी, इस विषय के तहत ये तीसरी कथा, चौथी कथा इनकी शुरू होती है तात्या कोते पाटिल के। अब तात्या कोते को कोपरगांव के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कोपरगांव का जो हफ्ता बाजार होता है, वो हफ्ता बाजार के लिए बाबा की आज्ञा मांगने के लिए वो आए थे। बाहर गाड़ी खड़ी कर दी बैलों से, बैल लगाकर उनको और ऊपर, लेकिन बाबा आज्ञा नहीं दे रहे थे। और लेकिन तात्या बहुत उतावला, नहीं मुझे जाना है। तो अच्छा बोले तू थोड़ी देर रुक, बाद में जाना। नहीं बाबा अभी जाना जरूरी नहीं तो बाजार ये हो जाएगा, वो समय निकल जाएगा। तो बोले अभी अच्छा ठीक है, तू जाता ही है, लेकिन बहुत ही आग्रह कर रहा है, उतावला हो रहा है, तो श्यामा को साथ में लेके जाना। श्यामा यानी माधव आदेश पांडे। बाबा ने तात्या को कहा कि तुझे जाना है जा, लेकिन साथ में श्यामा को लेकर जा। क्या आवश्यकता है श्यामा की? अवमानना की उसने आज्ञा की। तात्या तांगे में जाकर बैठा, अकेला ही चल पड़ा बाजार की ओर। अरे क्या श्यामा की जरूरत है, उसके लिए खामखा उसको परेशान करना, मैं अकेला ही चले जाता हूं। बाबा की आज्ञा का भंग कर दिया। तात्या ने विचार किया कि व्यर्थ की श्यामा को क्यों अपना लेकर जाऊं, उसको यहाँ जरूरत है, मेरे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि बाबा की आज्ञा न मानते हुए अकेले ही तांगे में बैठकर बाजार की ओर जाने हेतु तात्या निकल पड़ा। 2 घोड़ों में एक चपल, घोड़े का गाड़ा था, बैलों के नहीं, घोड़े का था टांगा। 2 घोड़ों में एक चपल, रुपये 300 का गाठ बल, साउर वीर आते पास अति उच्छृंखल हुए। अब वो घोड़े का टांगा तो बग्गी, वो बैठकर निकल पड़े। साउरवीर गांव वहाँ से अपने शिरडी से बस 1-2-4 किलोमीटर तक है, वहाँ तक गए। तो दोनों भी घोड़े में से एक घोड़ा बहुत आपे से कंट्रोल से बाहर गया हो, वो भागने लगा इधर उधर। उसमें और तात्या के पास 300 रुपये साथ में उस वक्त के। तात्या साउरवीर गांव के नज़दीक ही पहुंचा होगा कि वो जो घोड़ा है अचानक बेकाबू हो गया एकदम। मतलब क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उसमें और वो चल पड़ा। कभी न खाता चाबुक फटका, बाजार जाते न बीतती घटिका, घोड़ा गिरा कमर से लचका, लूला पड़ गया अचानक। अब उस घोड़े को कभी चाबुक या फटका मारने की कभी आवश्यकता नहीं होती थी, कभी पड़ती थी। वह 1 घंटे में ही बाजार पहुंच जाता था। इतना तेज तर्रार घोड़ा था वो घोड़ा
बाजार के मार्गक्रमण करते हुए कमर में झटका खाकर गिर पड़ा और मानो उसको पैरालिसिस का अटैक आया। ऐसा मतलब गिर पड़ा एकदम, और तात्या की कमर में भी लचक गिर गई, टांगा पलटी हो गया ना। कैसा बाजार कैसा कार्य, तात्या को स्मरण हुई साई माय, समय पर सुनता तो टलता अपाय, नहीं उपाय बीती बात का। बाजार भी बेराना नहीं हुआ तात्या का, कोई खरीदारी भी नहीं हुई। तात्या को तुरंत साई माँ के शब्द याद आ गए। अगर बाबा का कहना उन्होंने उस समय मान लिया होता तो यह संकट टल जाता, परंतु घटना घट जाने के बाद अभी उसका पछतावा करके क्या फायदा है, और कौन क्या कर सकता है। घटा ऐसा ही एक बार, तात्या निकले जाने गाँव कोलार जो है नगर रोड पर, पूछने आए तांगा लेकर वंदे चरण बाबा के। इसी प्रकार एक बार तात्या के साथ ही दूसरी एक घटना ऐसी हुई। वो कोलार गांव है ना, लगभग मेरे ख्याल से शिरडी से 35 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर नगर की तरफ है। वो कोलार गांव जाने के लिए निकले, तांगे में घोड़े जोते हुए, वैसे ही बाबा की आज्ञा मांगने आए तो उन्होंने बाबा के चरणों में आकर प्रणाम किया। अब ये गांव जो है कोलार भगवती बोलते हैं इसको, जो अहिल्या नगर शिरडी मार्ग पर है। कहाँ अभी जाकर आता, पूर्ण अनुमोदन नहीं मिला नहीं था, तथापि तात्या वैसे ही निकलता। सुनिए होता क्या आगे। अभी बाबा ने आज्ञा ही नहीं दी थी, हाँ मैं अभी जाकर आका को निकल गया बाबा, निकल गया तात्या कोते पाटिल। वो अभी बाबा के भांजे है ना, मामा बोलते थे बाबा, तात्या बाबा को। मैं शीघ्र जाकर अभी भी वापस आता हूँ मामा बोलते थे वो बाबा को। बाबा से ऐसा कहकर तात्या जाने हेतु तुरंत निकल पड़े, जबकि जाने हेतु बाबा ने अभी आज्ञा पूरी दी नहीं थी, बाबा ने मुंह ही नहीं खोला था। तात्या बिना अनुमति लिए ही निकल पड़ा। और बाद में क्या हुआ देखिए। तांगा पहले ही था हल्का, बेलगाम दौड़ते उछल पड़ता, राह के गड्ढे पत्थर न देखता, आधम का प्राणांतक प्रसंग। मूल में वो टांगा एक नाजुक मतलब हल्का होता है, क्योंकि वजन कम हो तो जल्दी भागता है। पुराने ज़माने में वो टेक्निक यूज़ करते थे, मैं कई बार वो ऐसी बग्गियों में बैठ चुका हूँ। वजन में हल्का था, वैसे नाजुक रहता था। उस पर वो घोड़ा रास्ते के पत्थर वगैरह नहीं देख रहा था, बस उसकी परवाह करे बगैर जा रहा था। घोड़ा तांगा ऐसा उल्टी पलटी हो रहा है। अब घोड़े भी कंट्रोल के बाहर, आपे के बाहर बेकाबू होकर चल रहे हैं। तभी एक जानलेवा प्राणघातक घटना हो गई। पर साई कृपा से संकट टल गया, तांगा बबुल से जाकर टकरा गया। अच्छा हुआ वही टूट गया, होनी टल गई आगे की। साई भगवान की कृपा देखो, वो जानलेवा प्रसंग था, जानलेवा प्रसंग था, वो टल गया। ये अच्छा ही हुआ कि तांगा बबुल के पेड़, रास्ते के बाजू में जो बबुल का पेड़ था उसको जाके टकरा गया और टूट गया, वही चकनाचूर हो गया उसका एकदम। क्योंकि शायद इससे आगे आने वाला भयंकर संकट साई कृपा से यही समाप्त हो चुका था, नहीं तो आगे कुछ संकटों की मालिका तात्या पर आने की पूरी आशंका थी। और एक घटना ऐसी है, ऐसा ही एक मुंबापुरस्थ, यानी मुंबई का रहने वाला, मुंबई का आज के डेट में मुंबई बोलते हैं, मुंबई का रहने वाला, आंग्ल भूमि का सदग्रस्त, यानी बेसिकली फ्रॉम ब्रिटिश ओरिजिन, आंग्ल भूमि में रहने वाला, ब्रिटिश से आया हुआ था। मन में धार कर कुछ हेत आया दर्शनार्थ साई के। अभी कुछ मन्नत मांगनी थी, कुछ बाबा को प्रार्थना करनी थी, उस हेतु वो साई बाबा के दर्शन के लिए आ गया शिरडी मुंबई से। थी चांदोरकर की सिफारिश, दिया माधव राव को संदेश,
लाए तंबू एक मांग कर, निवास पाया सुखकारी। अब उसकी नाना साहब तेंदुलकर से जान पहचान थी, इसलिए नाना साहब ने उनकी सिफारिश तो माधवराव देशपांडे को एक उनके नाम पर एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र दिया और बोले जाओ वहाँ तुम्हारे रहने का बंदोबस्त शामा करेंगे, और खास उसके लिए एक तंबू जो है उसका आयोजन किया गया और वो शिरडी में आराम से रहने लगा। अब बाबा की आज्ञा के विरुद्ध, बाबा की इच्छा के विरुद्ध, कहे कोई चढ़ूंगा मस्जिद, लौटूंगा दर्शन लेकर स्वच्छंद, असंभव ये सभी जानते। अब शिरडी में तो आ गया, वो शिरडी में आ गया, लेकिन ये सभी जानते हैं कि मस्जिद माई में, द्वारका माई में स्वेच्छा से जाकर बाबा की इच्छा के बगैर या बाबा की इच्छा के विपरीत बाबा के दर्शन लेना असंभव बात है। 3 बार प्रयास किया मस्जिद में चढ़ने को आया, परंतु वह सब निष्फल गया, हताश हो गया मेहमान। अब उस अंग्रेज ग्रस्त ने 3-4 बार मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने का प्रथम प्रयास किया, परंतु वे सब प्रयास असफल रहे, विफल रहे। उससे इस मेहमान को बहुत निराशा हुई। इच्छा थी उसके मन में कि ऊपर जाकर मस्जिद में बाबा को वंदन करे, बैठे हस्त चुंबन कर। उसकी ऐसी अंदरूनी तीव्र इच्छा थी कि बाबा के पास बैठे 2 क्षण बाबा का हाथ चुंबन कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करे, उनके सहवास का लाभ उठाए। इच्छा उसकी ऐसे, बाबा न आने देते उसे परंतु बैठने हेतु मस्जिद में अपने पास उस समय। लेकिन अभी बाबा के परब्रह्म साईनाथ है, उनकी लीला वो जाने, उन्होंने उसको 2-3 बार भी उसको आने से मना कर दिया। बाबा के दर्शन की इच्छा होने पर भी बाबा उसे मस्जिद बाई में नहीं आने के वो इजाज़त नहीं देते थे, पास बैठने की इजाज़त भी नहीं देते थे। नीचे सभा मंडप में ही रहना, चाहे तो वही बैठना, दर्शन भी वही से लेना, परंतु मना था आना ऊपर। अब उसे मस्जिद बाई में ऊपर बाबा नहीं आने दे रहे थे। बाबा के अपने नियम है, भगवान के अपने क्षेत्र के जो अपने नियम है, वहाँ तो राजाधिराज योगी राज है वो। अब वो उन्होंने बोला मंडप में बैठ, वहीं से दर्शन लेने की आज्ञा की। बाबा ने उसे मस्जिद बाई की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने के लिए मना कर दिया। फिर वह निकला जाने, आंगन में आया आज्ञा लेने, जाना कल ऐसा उसे कहने लगे, काहे उतावली इतनी। फिर वो जहाँ वो मंडप है, सभा मंडप द्वारका माई के आगे, वहाँ से उसने खड़ा रह गया और बोले अभी मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। तो उसके लिए वो प्रांगण में आके खड़ा रह गया आगे। तब बाबा ने उसे कहा, जाने की इतनी उतावली क्यों है भाई, क्यों कर रहे हो, कल जाना, कल चले जाना। अब ये गांव वालों को ये प्रथा थी, ये रूढ़ी थी गांव की कि भाई बाबा की आज्ञा के बगैर जाना नहीं आगे। लोगों ने उसे बहुत समझाया, अनेक प्रकार उसे मनाया। आज्ञा बिना जब वो गया बहुत पछताया इस कारण। बाबा की आज्ञा को न मानते हुए वो वापस लौट के जाने के रास्ते पर निकल पड़ा। अन्य भक्तों ने उसे बहुत समझाया कि देख बाबा की आज्ञा के विरुद्ध मत जाना, बाबा ने कल कहा है तो कल ही जाना। परंतु उसने किसी की कुछ भी नहीं सुनी और उसके आगे बहुत पछताना पड़ा। क्या हुआ सुनिए। होनहार के आगे कुछ भी न चलता, नहीं उसका मन मानता, आदेश विरहित निकलता, होता हाल बुरा मार्ग में। अब होनी तो होकर रहती है, बाबा की आज्ञा के बिना ही वह शिरडी से निकल पड़ा था। आज्ञा न मानने के कारण मार्ग में उसके बहुत कष्ट सहने पड़े। क्या हुआ, गाड़ी आरंभ में व्यवस्थित चलते, फिर घोड़े मार्ग से भटकते, साउड़ वीर मार्ग लांगते, तभी आगे आगे आई साइकिल। अभी इसका घोड़ा
कोपरगांव की तरफ से घोड़ा गाड़ी तब कोपरगांव की तरफ से जा रही है और सामने एक साइकिल वाला आ गया। साउड़वीर ने शिरडी कोपरगांव मार्ग पर शिरडी से लगभग 2.5-3 किलोमीटर पर एक बसा हुआ एक गांव है साउड़वीर। साउड़वीर गांव को मतलब वहाँ तक तो यात्रा उसकी अच्छी ठीक रही, लेकिन गांव पार करते ही एक साइकिल सवार सामने से बीच में आ गया और उसके कारण घोड़े मतलब बेकाबू हो गए, वो मचल गए और इधर उधर भागने लगे। गृहस्थ था पीछे बैठा हुआ, आगे से टांगा अचानक उछल गया, संतुलन खोकर पलटी खाया, पीछे पलट गया मार्ग में। घोड़ा तेजी से उछल गया, साथी तांगा जो था वो भी उछला तो प्रवासी जो पीछे की ओर बैठा था, वो लास्ट पीछे बैठे ना बग्गी में पीछे, वो असंतुलित हो गया और टांगा पीछे की ओर उल्टा हो गया, लुढ़क गया। ऐसा महत प्रयास से तांगा रोका गया, गृहस्थ पीछे घसीटता गया, फिर उठाकर तांगे में बैठाया, तांगा हाथ आगे। बहुत प्रयत्न पूर्वक वह तांगा रोका गया। तांगे में फंसा हुआ वो अंग्रेज गृहस्थ रास्ते पर घिसटता वहाँ कुछ फासले तक घिसटते हुए वो आगे गया। उसे उठाकर पुनः तांगे में बैठाया गया और तब उसकी यात्रा फिर से शुरू हो गई। शिरडी रही एक ओर, मुंबई रही दूसरी ओर, कोपरगांव अस्पताल की ओर तांगा फिर वहाँ बढ़ाया। अब शिरडी से निकला बाबा की आज्ञा बगैर। बाबा बोले थे कल जाना, वहाँ जाने का मकसद तो सिद्ध हुआ ही नहीं। मुंबई से घर निकला, मुंबई अपने घर जाने का भी ये ऐसा रास्ते में संकट आ गया, वहाँ भी पहुँच नहीं पाया। बीच में ही संकट में फंसकर कोपरगांव के अस्पताल की खावा खाते वहाँ एडमिट हो गया, वहाँ भर्ती होना पड़ा उसको। रहे कुछ दिनों वहाँ स्थित, ग्रस्त पश्चाताप व्यतीत कर रहे थे, अवज्ञा प्रायश्चित पड़ा भोक्तृत्व भोगने। अब आगे कुछ दिन तक वहाँ अस्पताल में पड़ा रहा, अपने कर्मों में जो भोग है वो भोग भुगतता रहा। बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण ये भोग टल जाने वाले थे। बाबा का अगर सुनता तो ये भोग टल जाते थे, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, बाबा की आज्ञा का पालन नहीं किया तो वो संकटों का सामना उसको करना पड़ा। एक दिन रुक जाता तो उस दिन जो उसके नसीब में जो लिखा हुआ था वो टूट जाता, वो नहीं होता, घटित नहीं होता। बाबा की छत्र छाया में वहाँ पड़ा रहता शिरडी में तो, लेकिन नहीं माना, निकल गए। ऐसे असंख्य अनुभव होने लगे, लोग सहज शंकित होने लगे, बाबा की आज्ञा पालन करने लगे, हिम्मत न करते उल्लंघन की। ऐसे अनगिनत अनुभव लोगों को आते गए। एक का दूसरे को तीसरा, ऐसे सब बोलने लगे, नहीं रे बाबा बोलते हैं तो मतलब अपने ऊपर जो संकट आने वाले हैं वो बाबा को पहले से बाबा को पता होते हैं, वो पहले अपने को पूर्व सूचित करते हैं। वो आने वाली संकट जो अपने पास आने वाला है वो पहले से अपने को पूर्व सूचना देते हैं। अर्थात अपने प्रारब्ध भोगों के संकटों को आमंत्रण देना, ये उन्हें बाबा का उल्लंघन करना, यानी प्रारब्ध के भोगों को जो संकट है उसका आमंत्रण देना, ये उनके समझ में आने लगा और सब लोग तब से बाबा का आज्ञा पालन करने लगे। पहिए निकल पड़े सभी गाड़ी के, किसी के तो घोड़े थके चुके, गाड़ी रहे भूखे फाके मुरमुरे, कितनों ने ही मुरमुरे ने मरमरा, जो होता है ना चावल भुनने के बाद जो बनता है मुरमुरा। आज्ञा का पालन न करने से अनेक भक्तों के अनेक अनुभव आए। अनेक भक्तों को किसी की गाड़ी के पहिए निकल गए, किसी के गाड़ी के घोड़े थक गए, नीचे बैठ गए,
रेलगाड़ी पकड़ने हेतु जो दौड़ धूप की थी उन्होंने, वो व्यर्थ हो गई और गाड़ी भी छूट गई। दूसरी गाड़ी आने के समय होने के कारण उन्हें भूखे ही रहना पड़ा और चने मुरमुरे खा के खाकर उनको संतोष करना पड़ा। इस बात का अनुभव भक्त हेमाड़ पंत कहते हैं कि भाई मुझे खुद ही इसका सामना करना पड़ा। हेमाड़ पंत कहते हैं आरंभ में मैं एक बार वो अपने परिवार सहित शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए गया था और दर्शन लेने के पश्चात वापस जाने हेतु निकला और बाबा ने कहा ये नहीं, बस रोटी वेटी खा ले, भाकर टुकड़ा खा ले। दोपहर के पश्चात जाने की आज्ञा वह बाबा ने दी थी। अब बाबा की ऐसी आज्ञा अनदेखी कर वे वितालीपूर्वक बैलगाड़ी में बैठकर परिवार सहित सवार होकर स्टेशन की ओर निकल पड़े कोपरगांव की तरफ। रेलगाड़ी का समय साधने हेतु बैलगाड़ी भी थोड़ी दौड़ाई। तभी अचानक बैलगाड़ी का बाई ओर का पहिया निकलकर नाले में जाकर गिर गया है, रास्ते के बाजू के नाले में। भाग्य अच्छे थे, बैलगाड़ी टूटी नहीं और आहत नहीं हुई, परंतु पहिया पुनः लगने में व्यवस्थित जो फिर से वो जोड़ जाड़ करने में समय व्यतीत हुआ और रेलगाड़ी का समय भी निकल गया। अंततः कोपरगांव के भोजनालय में जाकर भोजन करने के बाद दूसरी गाड़ी पकड़ी हेमाड़ पंत जी और उनके परिवार ने और फिर बंबई पहुंचे। ये तो लेखक खुद अपनी आप बीती बोल रहे हैं। वही आज्ञा मिलने जिसने पाली, बिन बेला भी गाड़ी मिली, अहुई मुसाफिरी भी सुखमय भली, याद रही जीवन भर की। और जिन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन किया उन्हें गाड़ी का समय बीत जाने पर भी गाड़ी मिली, क्योंकि गाड़ी लेट आने वाली थी, बाबा को पता था पहले ही। जीवन भर याद रहे ऐसी सुखदायी और अविस्मरणीय उनकी यात्रा रही। वर्षानुवर्ष भिक्षावृत्ति क्यों बाबा को रुचती, आते ऐसा किसी के चित्ती, शंका निवृत्ति अवधारे। बाबा के जीवन भर भिक्षावृत्ति व्रत का मतलब बाबा ने जीवन भर अपने भिक्षा मांगने का जो व्रत स्वीकार कर लिया था वो क्या होगा, ऐसी शंका किसी के मन में उठ रही हो तो उनकी शंका का समाधान करने का प्रयास हेमाड़ पंत जी कर रहे हैं। उन्हें कृपया ध्यान देकर सुनिएगा। आज हम यहाँ ही रुक जाते हैं। अध्याय 9 की 39 वो भी 39 जो है वो भी अभी ख़त्म हो गई है और अगले एपिसोड में फिर हम हाजिर होंगे। अध्याय 9 भावानुवाद श्री साई सच्चरित वो भी 40 के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।